हेलो गाइस, वेलकम माई टू चैनल। आज हम आरपी चेन के लिए पढ़ेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन की बात की जाए तो इरिगेशन में एक टॉपिक आता है कैनाल डिजाइन में। कैनाल डिजाइन में भी दो, एक तो लेसी से करते हैं अपन, एक कैनेडी से डिजाइन करते हैं कैनाल का। ठीक है, सबसे पहले अपन जो फाइंड आउट लेसी से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेसी और कैनेडी में दोनों में क्या किया जाता, क्योंकि कैनेडी में तो जो ये एप्लीकेबल था ये पंजाब में था और लेसी एप्लीकेबल था इन्हें उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, जो इसने जो सिल्ट था उसको इसमें सस्पेंशन रखा था और इसमें बॉटम में इसको रखा था। ठीक है, जो ईडीज जनरेट होंगी लेसी में वो किस में होंगी, पैरामीटर पे होंगी। और इसकी बात की जाए ईडी जनरेट होंगी इसमें कैनेडी में बेड में होंगी, बेड ऑफ चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेसी की बात की जाए तो एक क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व टू डिजाइन ए चैनल यूजिंग द लेसी थ्योरी। ठीक है, कौन कौन सी स्टेप हैं लेसी थ्योरी, लेसी से कैनाल डिजाइन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टेप रिक्वायर्ड, यहाँ लिखेंगे स्टेप रिक्वायर्ड इन डिजाइन बाई लेसी थ्योरी। यदि हमको इसमें लेसिस थ्योरी में जो कौन कौन से पैरामीटर आते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो क्यों होगा डिस्चार्ज, एक एस स्लोप होगा, एक डी डेप्थ होगा और सेडिमेंटेशन साइज, या फिर लिखेंगे इसे सेडिमेंट साइज डी इन एम। क्या नाम, स्मॉल डी सेडिमेंटेशन क्या होगा, साइज होगा। ठीक है, और एक होगा स्लोप, साइड स्लोप, या फिर इसको लिखेंगे साइड स्लोप। वो कितना होगा, जेड जो भी वैल्यू होगी हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। इतना हमको डाटा उस क्वेश्चन में रहेगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, स्टेप की बात की जाए, यदि हमको उसकी सेडिमेंट साइज का पता हो तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द नॉन सेडिमेंट साइज। ठीक है, यदि हमको सेडिमेंट का साइज पता हो, डायमीटर डी इन एम। यदि डी हमको पता हो इन एम में तो हम उसके लिए सिल्ट फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड सिल्ट फैक्टर क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 1.76 अंडर रूट डी इन एम। ठीक है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिल्ट फैक्टर को। सबसे पहले स्टेप तो हो गया, हमको यदि उसका डायमीटर पता हो तो उसका हम सिल्ट फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड इसका जो स्टेप होगी वो होगी गाइस, यदि हमको इसकी क्यों पता हो और एफ पता हो, एफ तो हम निकाल लिए इससे, तो ये यहाँ लिखेंगे अपन वेलोसिटी फाइंड आउट करने के फ्रॉम द वेलोसिटी, ये लिखेंगे फाइंड द वेलोसिटी फ्रॉम नॉन। यदि हमको क्यू एंड एफ पता है ना तो हम क्या करें, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या क्या होता है फॉर्मूला, क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6। ठीक है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड है, यदि हमको क्यू पता है, वी पता है, तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ फ्रॉम नॉन क्यू एंड वी सी, तो हम ए निकाल सकते हैं, क्या होता है क्यू अपॉन वी होता है। ठीक है, यदि हम चौथे की बात की जाए, फोर्थ स्टेप की, तो इसको वेटेड पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड वेटेड पैरामीटर क्या होता है, पी इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट ऑफ डिस्चार्ज क्यों। ठीक है, पांचवी स्टेप की बात की जाए, यदि हमको इसने
एरिया की बात की जाए, एरिया तो क्या होता है इसमें, ट्रिपल की बात की जाए तो एरिया होता है बी प्लस जेड वाई, जेड क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल स्लोप हो गया, इंटू वाई। ठीक है। और यदि पैरामीटर की मैं बात करूंगा तो ये होगा पैरामीटर उसके लिए, ट्रिपल के लिए 2y और 1 प्लस जेड स्क्वायर। जेड तो आपको पता है, जेड स्लोप होगा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और बी की बात की जाए तो ये मेरा कोई ट्रिपल इसका बी बीस कट क्या होगा, डेप्थ हो गया, और वाई इसकी क्या हो गई, डेप्थ हो गई। ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि फोर्थ की बात की जाए, क्या नाम है, सिक्स की बात की जाए, सिक्स स्टेप की, तो फाइंड बेड स्लोप, फाइंड बेड स्लोप। बेड स्लोप क्या होगा, एस बी लिख देंगे इसको, एफ की पावर 5/3 अपॉन 3340 और क्यू की पावर 1/6। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ठीक है। लास्ट में है इसमें ये न्यूमेरिकल हम चेक लगाएंगे, चेक करेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। तो कर सकते हो या फिर यहीं पे रोक दोगे, मैं के चेक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बाई वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू एफ आर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5v सी स्क्वायर अपॉन 2c, 2f हो जाएगा इसी इक्वेशन से। ठीक है। तो ये हम स्टेप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यदि सेडिमेंटेशन साइज पता है उसको डी का, तो उसके सिल्ट फैक्टर निकाल लेंगे एफ। सेकंड में क्या करेंगे, यदि हमको सिल्ट फैक्टर पता है और डिस्चार्ज पता है तो उसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे। यदि हमको डिस्चार्ज और वेलोसिटी दोनों पता है तो उससे क्या निकालेंगे, एरिया। क्या निकालेंगे, एरिया निकाल लेंगे। यदि हमको डिस्चार्ज पता है तो पैरामीटर निकाल लेंगे। हम जानते हैं ट्रिब्यूटर सेक्शन के लिए एरिया क्या होता है, बी प्लस जेड वाई इंटू वाई होती है, और पैरामीटर होता है बी प्लस 2y कोष्टक √1 प्लस जेड स्क्वायर का जेड और इंटू वाई का पता है, हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है, ये वर्टिकल होता है। ठीक है। इसकी मैं ट्रिपल सेक्शन की बात की जाए तो 20 की विड्थ होगी एंड वाई इसका डेप्थ होगी, फ्लो डेप्थ होगी। ठीक है। लास्ट में मैं बेड स्लोप फाइंड आउट करूँगा, एस बी इक्वल टू करेगा एफ की पावर सिल्ट फैक्टर की पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू की पावर 1/6। फिर चेक लगा देंगे अपन। चेक लगाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आर इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, 5/2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन एफ निकालेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका अपन, लेसी आपको ये समझ आ गया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं लेसी कनेडी का। यदि मैं क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक चैनल सेक्शन है, उसको डिजाइन करना है। तो फॉलो तो लिखेंगे यहाँ पे ए चैनल सेक्शन हैज टू बी डिजाइन करना है फॉर फॉलोइंग डाटा, हमको डेटा दिया हुआ है इन्होंने, फॉलोइंग डेटा। ठीक है। डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू दिया हुआ है 30 क्यूबिक। ठीक है। 30 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है एंड सिल्ट फैक्टर दिया है, सिल्ट फैक्टर एफ इज इक्वल टू 1.00। ठीक है। और साइड स्लोप दिया है इन्होंने, साइड स्लोप 1/2 इंटू रेशो में 1 तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एंड नहीं 1/2 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और 1 वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है। एंड फाइंड द लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप यूजिंग द लेसी थ्योरी। इसमें क्या आपको क्या फाइंड आउट करना है, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप फाइंड आउट करना है यूजिंग लेसी थ्योरी। फाइंड आल्सो मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप भी फाइंड आउट करना है। फाइंड आल्सो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप फाइंड आउट करना है। यूज इसमें मैं दिया हुआ है लेसी थ्योरी को अप्लाई करना है, लेसी थ्योरी से फाइंड आउट करना है। ठीक है। आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है इन्होंने, सिल्ट फैक्टर दिया हुआ है और साइड स्लोप दिया है। मैंने आपको अभी लास्ट उसमें जो क्वेश्चन कराया था स्टेप में, मैंने बताया था आपको
तो यहाँ लिखेंगे गिवन, क्यों क्या एरिया है 30 क्यूबिक मीटर, ठीक है। सेल्फ फैक्टर एफ इजिकल टू 1 दिया हुआ है एंड साइड स्लोप दिया हुआ है इन्होंने 1/2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल, ठीक है। तो हम जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 की पावर 1/6, ठीक है। क्यू की वैल्यू दी है, सेल्फ फैक्टर वैल्यू दी है, क्यू की वैल्यू कितनी है 30 क्यूबिक मीटर, सेल्फ फैक्टर की वैल्यू 1 अपॉन 140 की पावर 1/6। इसको फाइंड आउट करेंगे तो वी की वेलोसिटी आएगी, यहाँ से वी की वेलोसिटी आएगी गाइस, ये आएगी 0.773 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ चुकी है हमारी वी की वैल्यू। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे इसका क्यों दे रखा है हमको साइड स्लोप दे रखा है। नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करेंगे अपन एरिया, क्योंकि अपन क्यों ऑलरेडी गिवन है एरिया, हमको मैंने बताया था लास्ट स्टेप में एरिया इक्वल क्या होता है डिस्चार्ज अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया के लिए क्या होगा, क्यों कितना है 30 अपॉन वेलोसिटी कितना है 0.773, समझ आ रहा है ना आपको। इसको फाइंड आउट करेंगे कितनी वेलोसिटी है, कितना एरिया आएगा, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा तो 38.78 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आएगा आपका मीटर स्क्वायर में। यदि मैं पैरामीटर की बात करूँ, पैरामीटर का मैंने बताया था 4.75 अंडर रूट ऑफ क्या आएगा, क्यों आएगा, क्यू की वैल्यू हमको इन्होंने दे रखी 30, तो यहाँ से पैरामीटर निकाल लेंगे 4.75 अंडर रूट ऑफ क्यू कितना है 30, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 26.02 मीटर। पैरामीटर आ चुका हमारा 26.02, ठीक है। हम जानते हैं कि एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर सेक्शन के लिए, क्या नाम है ये बी हो गई, ये वाई हो गई, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है बी प्लस जेड हॉरिजॉन्टल स्लोप इंटू वाई होता है। बी की वैल्यू कितनी है हमको फाइंड आउट करनी है, बी जेड की वैल्यू 1/2 दे रखी है इंटू वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इंटू वाई, एरिया हो गया ये, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया। यदि मैं एरिया में से इसकी मैं बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसमें से बी क्या हो जाएगा ए अपॉन वाई माइनस 0.5 वाई हो जाएगा, ठीक है। इससे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। यदि मैं पैरामीटर की बात करूँ, पैरामीटर कितना होगा, हो जाएगा बी प्लस क्या हो गया, ये पैरामीटर मैंने आपको वो लास्ट क्वेश्चन बताया था, पैरामीटर हो जाएगा हमारा बी प्लस 2 वाई अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर होगा। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/2 दे रखी है इन्होंने, तो बी प्लस 2 वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यदि मैं इसको करूँगा तो 2 वाई अंडर रूट कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बी प्लस अंडर रूट 5 वाई आ जाएगा। समझ आ गया, मैंने इसको ही कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू क्या आई मेरी ये आई है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे, बी वैल्यू पुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू, ए अपॉन वाई माइनस ए अपॉन वाई माइनस कितना है ये माइनस पॉइंट वाई माइनस 0.5 वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 5 इंटू वाई, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा पैरामीटर। अब ए की वैल्यू पुटअप कर लेंगे ऊपर से, ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी,
ए की वैल्यू आई थी हमारी 38.78, 38.78 अपॉन वाई माइनस 0.5y प्लस √5y। ठीक है, अब जो पैरामीट्रिक वैल्यू वो भी पुटअप कर लेंगे यहाँ से। पैरामीट्रिक वैल्यू कितनी थी, वो थी 26.02, 26.02 इज इक्वल टू 38.78 अपॉन वाई माइनस 0.5y प्लस √5y। ठीक है, समझ आ गया। इसको कैलकुलेट करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1.7336y स्क्वायर माइनस 26.02y प्लस 38.78। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कि y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी हमारी y इक्वल टू 13.31। ठीक है, एक आएगी 1.678। ठीक है, तो हम ले लेंगे 1.67 को क्या लिख देंगे, 1.68 लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, b इक्वल टू a अपॉन वाई माइनस 0.5y। इसमें क्या करेंगे, हम y की इक्वेशन पुटअप करेंगे। तो y की इक्वेशन पुटअप करेंगे, कितनी आएगी वैल्यू, y इक्वल टू कितना करेंगे अपन, पहले 13.31 के लिए कर रहे हैं, तो एरिया कितना था 38.78 अपॉन y की वैल्यू 13.31 0.5 इंटू 30.31। ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी 0.74 मीटर। तो ये नेगेटिव में, इसको हम लेंगे नहीं नेगेटिव वैल्यू को। ठीक है, यदि हम y इक्वल टू 1.68 रख के ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, तो वैल्यू आएगी 38.78 अपॉन वाई 1.68 माइनस 0.5 इंटू 1.68। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी हमारी, b की वैल्यू आएगी 22.24। ठीक है, ये करेक्ट है, इसको हम ले लेंगे। तो b और y कितना आया था हमारा 1.68, इतनी वैल्यू के लिए b कितना आया था 22.24। ठीक है, अब हम फाइंड आउट, लास्ट में बोला है कि हमको फाइंड आउट करना है स्लोप। स्लोप की का फॉर्मूला क्या होता है, अब वो मैंने बताया था पिछले उसमें, एफ की पावर फिल फैक्टर की पावर 5/3 अपॉन 33 40 क्यू की पावर 1/6। ठीक है, तो एस इक्वल टू एफ की वैल्यू तो हमको 1 दे रखी इन्होंने, तो 1 की पावर 5/3 अपॉन 3340 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू की वैल्यू दे रखी है 30 की पावर 1/6। इसको कैलकुलेशन करेंगे गाइस तो कितना आएगी, ये वैल्यू आएगी 1.69 इंटू 1.698 इंटू 10⁻⁻⁴। यदि इसको 1/10 में करेंगे तो ये आ जाएगी एस की वैल्यू 1.585888। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करवाया इन्होंने, ये इस क्वेश्चन फाइंड आउट करना था। सबसे पहले इसको डिजाइन करना है, डिजाइन के लिए क्या बी और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर इन्होंने क्या किया, आल्सो भी फाइंड आउट स्लोप हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के